आज हम सुनने वाले हैं अकबर और बीरबल की 5 कहानियाँ। तो आज की पहली कहानी। सर्दियाँ ख़त्म हो रही थीं और सूर्य की किरणों की गर्मी बढ़ने लगी थी। माहौल बड़ा सुखद प्रतीत हो रहा था। ऐसे में बीरबल और अकबर अपने घोड़ों पर सवार होकर कुदरत के नज़ारे देखने के लिए निकल पड़े। चारों ओर की सुंदरता को देखकर बादशाह के मुंह से ये निकल पड़ा, भाई अस्क पेदार शुमाहस्त। इन शब्दों के 2 अर्थ थे। पहला अर्थ फारसी में था कि ये घोड़ा तुम्हारे बाप का है, और दूसरा अर्थ था ये घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल तुरंत समझ गए कि बादशाह क्या कहना चाहते हैं। वो बोले, दाद ए हुजूरस्त। इसका अर्थ था कि ये हुजूर का दिया है। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। जैसे को तैसा जवाब बीरबल ने दे दिया था। आज की दूसरी कहानी। एक बार दिल्ली दरबार में बैठे हुए बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, भाई ये बताओ सबसे बड़ा पद यानी शहर कौन सा है? पहले नवरत्न ने कहा, सोनीपत। दूसरा नवरत्न, हुजूर पानीपत सबसे बड़ा पद है। तीसरे नवरत्न ने लंबी हाँकी, नहीं जनाब, दलपत से बड़ा पद और कोई दूसरा नहीं। चौथे नवरत्न ने अपना राग अलापा, सबसे बड़ा पद तो दिल्ली पद यानी दिल्ली शहर है। बीरबल चुपचाप बैठे सारी बातें सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी तो कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पद है राख पद और दूसरा बड़ा पद है रखापत। अकबर ने पूछा, बीरबल हमने सोनीपत, पानीपत, दलपत और दिल्लीपत सब सुन रखे हैं, पर राखपत और रखापत किस शहर के नाम है ये हमें नहीं पता। बीरबल बोले, हुजूर राखपत का मतलब है मैं आपकी बात रखूं और रखपत का मतलब है आप मेरी बात रखो। ये मेलजोल और प्रेम भाव जिस पद में नहीं उस पद का क्या मतलब है? प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है, और प्रेम भाव नहीं है तो नगर भी नरक का द्वार है। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर खुश हुए और उन्हें कई इनामों से नवाजा। अब सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौओं को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौवे होंगे? बीरबल ने कुछ देर अंगुलियों पर हिसाब लगाया और बोले, हुजूर हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौवे हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार के जवाब का अंदेशा था। उन्होंने पूछा, बीरबल यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्य में गए हैं, और यदि ज़्यादा हुए तो इसका मतलब यह है हुजूर कि कुछ और अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे राज्य में आए हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अकबर एक बार फिर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। आज की चौथी कहानी। एक बार अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल ही रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान को देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा
और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज हो जाएगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वो व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वो मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की ये चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। आज की पांचवी और अंतिम कहानी। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल जो पास ही में बैठे थे ये सब देख रहे थे। उस आदमी के जाने के बाद वो बोले, ये आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक जान पड़ता है, बेईमानी किए बिना नहीं रह सकेगा। थोड़े ही समय के बाद अकबर बादशाह के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगी कि वो प्रजा को काफी परेशान करता है और रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका ना मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। मुंशी जी ने वहां भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशी जी वहां सभी से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशी जी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशी जी को यमुना की लहरें गिनने के काम में लगा दिया। वहां कोई रिश्वत व बेईमानी का मौका ही नहीं था। लेकिन मुंशी जी ने वहां भी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। अतः नावों को 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशी जी को 10 रुपए देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने लिख कर आज्ञा दी, नाव को रोको मत, जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखित आदेश में थोड़ा सुधार करके टंगवा दिया, नावों को रोको, मत जाने दो, और फिर से वसूली करने लगा। जब बादशाह को ये बात पता चली तो बादशाह आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल की बात को याद करके मुस्कुराने लगे। उसके बाद बादशाह ने उस मुंशी पर एक जुर्माना लगाया और उसे सार्वजनिक सेवा से बाहर कर दिया। तो दोस्तों, ये तो थी आज की 5 अकबर बीरबल की छोटी और मज़ेदार कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ।
तब तक के लिए आपका धन्यवाद।